अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाजरीन, बरतानिया में नौकरी के झांसे में आकर हजारों पाकिस्तानी लुट गए और इन पाकिस्तानियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। बरतानिया में कई रिक्रूटमेंट एजेंट्स और निजी केयर होम्स इंडिया, नाइजीरिया, फिलिपीन और पाकिस्तान से लोगों को मुलाजमतों के लिए वर्क परमिट पर बुलवा रहे हैं और इसके एवज भारी रकूम बटोर रहे हैं। लेकिन बरतानिया पहुंचने पर कई लोगों को मालूम होता है कि नौकरी है ना केयर होम। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो बरतानिया में ऐसे बहुत से स्टूडेंट से भी लाखों पाउंड ऐंठ चुका है जो वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं। हजारों पाकिस्तानी अपने मुल्क में अपने जाती असासे बेचकर और कईयों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी देकर और बाज कर्जे उठाकर बरतानिया हसीन ख्वाब सजाकर आए, मगर पता चला कि सब झूठ और शराब था। बरतानिया आकर पता चला कि रिक्रूटमेंट एजेंट्स ने झूठ बोला और यहाँ कोई नौकरी ही नहीं। निजी केयर होम्स का ख्वाब भी झूठ निकला। बरतानिया पहुंचकर ना कोई दफ्तर, ना कोई नौकरी और ना निजी केयर होम्स और ज़ाती तौर पर रिहाइश मिलना भी मुहाल है। बास लोग इस फ्रॉड पर बेहद परेशान हैं और होम डिपार्टमेंट ने इन्हें 60 दिन में मुल्क छोड़ने का ऑर्डर दे दिया है। झूठे ख्वाब दिखाने वाले लुटेरे माफिया के हाथों लुटने वाले अब जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। केयर वर्कर्स के वीज़ों पर आने वालों को मुल्क से जाने का कह दिया गया। माजी में हुकूमत कई केयर होम्स को बंद भी कर चुकी है। बरतानिया में अच्छे मुस्तकबिल और नौकरी के ख्वाब देखने वाले हज़ारों तालिबे इल्म एक आलमी ग्रोह को वीज़ा दस्तावेज़ात के एक फ्रॉड में लाखों पाउंड दे चुके हैं। एक तफ्तीश में मालूम हुआ है कि बरतानिया में नौकरी के हसूल के ख्वाहिशमंद बैनुल अक़वामी तालिबे इल्म किस तरह रिक्रूटमेंट एजेंट बनकर काम करने वालों के हाथों लुट रहे हैं और ऐसे स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट के लिए 17,000 पाउंड तक की रकम दे चुके हैं जो उन्हें मुफ्त मिल जाना चाहिए था। ताहम जब रकम देने और ये दस्तावेज़ात हासिल करने के बाद अब तलबा ने स्किल्ड वर्कर यानी हुनरमंद कैटेगरी के तहत वीज़ा की दरख्वास्त दी तो उनके कागजात को नामुकम्मल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया। AVN ने ऐसी दस्तावेज़ात देखी हैं जिनके मुताबिक तैमूर रज़ा नामी एक शख्स 141 वीज़ा दस्तावेज़ात मजमूई तौर पर 1 मिलियन पाउंड से ज़्यादा के एवज़ बेच चुका है और अहम बात यह है कि कागजात किसी काम के नहीं थे। ताहम तैमूर रज़ा नामी शख्स का दावा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वह तलबा की जानिब से जमा कराई जाने वाली कुछ रकम उनको लौटा चुके हैं। तैमूर रज़ा ने बरतानिया में वेस्ट मिडलैंड्स में दफातर ले रखे हैं जहां अमला काम करता है और उन्होंने दर्जनों तलबा से वादा कर रखा है कि वो केयर होम्स में नौकरी के लिए उन्हें स्पॉन्सरशिप दिलाएंगे। हमें बताया गया है कि तैमूर रज़ा ने कानूनी दस्तावेज़ात बेचना शुरू की थी और चंद तलबा ने वीज़ा हासिल करने के बाद वाकई नौकरी हासिल भी की, लेकिन बहुत से तलबा अपनी सारी जमा पूंजी बेवकूफ़ कागजात पर खर्च कर चुके हैं। ABN ने 17 अफराद से बातचीत की जो नौकरी का वीज़ा हासिल करने की कोशिश में बहुत से पैसे गंवा चुके हैं। यहाँ मेरा एक दोस्त था फयाज चिश्ती और एक हाजी कपाल और ये इनके ज़रिए मैं इसको मिला था शेख शकील अकराम को, जिसका फ़र्ज़ी नाम काश मुझे बताया गया था। तो इन्होंने मुझे सब बातों में एक ही कहा था कि अमेरिका के लिए आपको हम भेजेंगे, हमारा वहाँ नेटवर्क है बाकू में। वहाँ से हमने आपके नाम की कंपनी तैयार की है, उस कंपनी का नाम भी बताया था, ब्यूक्स कंपनी का नाम था। तो उससे तैयार करके आपको डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके लीगल तरीके से हम आपको अमेरिका भेजेंगे। तो मैं इनकी बातों में आ गया, लिहाजा यहाँ जो फार्मेलिटी जो इन्होंने करनी थी करके मुझे बाकू में भेज दिया। और वहाँ फिर ये शेख शकील अकराम, जिसका नाम मुझे तो पता था काशिफ नाम है, शेख शहरियार और भी इसके फ़र्ज़ी नाम थे जो मुझे बाद में पता चला, तो उसकी कस्टडी में था। तो उसने मुझे वहाँ मेरे साथ ये फ्रॉड किया कि सारे मेरे पैसे वसूल कर लिए और मुझे फिर बाद में उसने डिपोर्ट कराने की कोशिश की, जिसमें वो मुझे गिरफ़्तार किया गया, 4 महीने जेल में रखा गया,
वहाँ मेरे ट्रायल्स हुए। उसके बाद फिर मुझे मतलब साफ़ करके उन्होंने कहा भाई आप बेगुनाह तो पाकिस्तान में चलिए, यानी इसकी ने तकरीबन हर महीने मेरे साथ इस नाजरीन, 3 तलबा ने मुख्तलिफ एजेंट्स को 38,000 पाउंड की रकम दी। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली इन तलबा का कहना है कि उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि बरतानिया में उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अब वो सब कुछ लुटा चुकी हैं और अपने ख़ानदान वालों को सच बताने से भी डर रही हैं। मेरा एक्चुअली यूएई में बिज़नेस था, तो मैं आज़रबाईजान गया था। तो वहाँ पर ये शेख शकील इकराम और शहरियार कह लें, ये मुझे मिले थे और मेरी पहले पार्टनरशिप जो थी वो एक इकबाल नाम के हैं, वहाँ पर उनके साथ हुई थी। वहाँ से फिर मैंने इनको पैसे दिए थे जो कि तकरीबन 20,000 मनात से ऊपर थे। उसके बाद कुछ और ये इस तरह मतलब एक रिलेशन इन्होंने हमारे साथ बनाया फैमिली वाला, कि मतलब आप मेरे बहन भाई हैं, मेरी वाइफ को भी। और उसके ऊपर इन्होंने मतलब मेरी वाइफ से कुछ गोल्ड की चेन ले ली थी, कुछ $7,000 के करीब एक ले लिया था। जो मेरा टूरिज़म का काम है, तो टूरिज़म के बिहाफ पे मुझसे हमारे पास किसी की पेमेंट आई थी जो इनको हमने दी थी। इस तरह छोटे मोटे और कुछ करके और मेरे सामने जो एक्चुअली वाक़या हुआ है वो कई सारे वाक़या हुए हैं, कोई एक वाक़या नहीं है। कुछ लोगों की TRCs के लिए इन्होंने पैसे लिए, फिर उनको डराते धमकाते रहते थे। एक दो टूरिज़म वाले थे, उनसे इन्होंने पैसे लिए कि मैं आपकी फ़ेक टिकट्स करा दूँगा, ग्रुप की टिकट्स करा दूँगा। इनफैक्ट मेरे से कोई $15,000 एक इन्होंने और लिए थे, जो इंडिया से मेरा ग्रुप एक आ रहा था, उसकी टिकट्स का था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे टिकट्स इनकी जो हैं वो डेड हो गई थी। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था ये फ़ेक टिकट्स या डमी टिकट्स हैं और या इलीगल टिकट्स ये बनाते हैं, और इलीगल वीज़ाज़ का काम है इनका आज़रबाईजान का, और कुछ इनके ताल्लुकात हैं जिसके थ्रू ये कह लें कि फ़ेक जो है वो स्टिकर वीज़ाज़ वगैरह भी बनवा लेते हैं। व्हाट आई हैव सीन, मैं आपको वो बताऊंगा। और उसमें जो है काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने मेरे सामने भी, किसी से $8,000, किसी से $10,000 कह के कि हम आपको यूरोप भिजवाएंगे, यूरोप की इस कंट्री में भिजवाएंगे। एक खातून ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर ABN को बताया कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी ज़ाया हो जाएगी। हमें बताया गया है कि तैमूर रज़ा नामी पाकिस्तानी शहरी ने कानूनी दस्तावेज़ात बेचना शुरू की थी और चंद तलबा ने वीज़ा हासिल करने के बाद वाकई नौकरी भी हासिल की। याद रहे कि बरतानिया का केयर शोबा, जिसमें केयर होम्स और एजेंसियां शामिल हैं, में 2022 में 1,65,000 असामियाँ खाली पड़ी थीं। इस वजह से हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी अफराद को दरख्वास्त देने की इजाज़त दी और इंडिया, नाइजीरिया और फ़िलिपाइन जैसे ममालिक से बहुत से लोगों ने दिलचस्पी ज़ाहिर की। लेकिन नौकरी के हसूल के लिए स्पॉन्सर की शर्त लाजमी थी, यानी कोई रजिस्टर्ड केयर होम या एजेंसी, और एक शर्त ये भी थी कि स्पॉन्सर या वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वाले को ख़ुद कुछ खर्च ना करना पड़े। लेकिन इस रास्ते के आगाज़ के साथ ही फ्रॉड भी शुरू हो गया। जिन तलबा से हमने बातचीत की वो कानूनी तौर पर बरतानिया में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे तलबा भी हैं जिन्हें उनके मुल्क वापस भिजवाया जा सकता है। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली नादिया, जिनका फर्जी नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, 2021 में स्टडी वीज़ा पर कंप्यूटर साइंस पढ़ने बरतानिया पहुंची थी। 1 साल बाद उन्होंने 22,000 सालाना फ़ीस की अदायगी करने के बजाय नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उनको एक एजेंट का नंबर उनके एक दोस्त ने दिया और कहा कि वो उन्हें ऐसे कागजात फराहम कर सकता है जिनकी मदद से उनको 10,000 पाउंड में केयर होम में नौकरी मिल सकती है। नादिया कहती हैं कि एजेंट ने उनसे कहा कि मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा क्योंकि आपकी शक्ल मेरी बहनों से मिलती है। नादिया के मुताबिक उन्होंने 8,000 पाउंड की रकम दी और फिर 6 माह बाद उनको कागजात मिले जिनमें लिखा हुआ था कि वो वॉलसॉल के एक केयर होम में काम कर सकती हैं। नादिया बताती हैं कि मैंने सीधा इस केयर होम फ़ोन किया और अपने वीज़ा के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि हमने स्पॉन्सर का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया क्योंकि हमारे पास अमला मुकम्मल है। जब नादिया ने एजेंट से रब्ता करने की कोशिश की तो उसने नादिया के नंबर को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में नादिया को मशवरा दिया गया कि वो पुलिस के पास जाएं, लेकिन उन्होंने ख़ुद ABN को बताया कि वो खौफज़दा थीं। बरतानिया का केयर शोबा, जिसमें केयर होम्स और एजेंसियां शामिल हैं, 2022 में 1,65,000 असामियाँ खाली पड़ी थीं। इस वजह से हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी अफराद को दरख्वास्त देने की इजाज़त दी। बर्मिंघम में रिहाइश पजीर नीला, जिनका फ़र्जी नाम इस्तेमाल किया गया है, कहती हैं कि उनके अहले खाना का मानना था कि बरतानिया में काम सीख कर वो इंडिया वापस जाकर बहुत से पैसे कमा सकेंगी। उन्होंने बताया कि मेरे ससुर फ़ौज में थे और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मुझे सौंप दी। नीला भी अपना स्टूडेंट वीज़ा केयर वर्कर के वीज़ा में बदलवाना चाहती थीं।
उन्होंने एक मकामी ट्रेनिंग एजेंसी में एजेंटों से मुलाकात की जो बज़ाहिर बिल्कुल मुसद्दका काम कर रहे थे। नीला का कहना है कि उन्होंने वीज़ा की कॉपियाँ, खतूत और ईमेल्स दिखाईं। नीला को यकीन था कि उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वो कहती हैं कि पहली मुलाकात में जैसे वो हमसे मिले, उन्होंने हमारा एतमाद जीत लिया। नीला ने 15,000 पाउंड की रकम दी, जिसके बदले मिलने वाले कागजात बेवकूफ़ थे और होम ऑफिस ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। वो कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, लेकिन उनसे फ्रॉड करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें कोई खौफ नहीं। ABN न्यूज़ को मालूम हुआ है कि तैमूर रज़ा नामी पाकिस्तानी शहरी जो बर्मिंघम में काम करते हैं, एक ऐसे ही नेटवर्क के सरबराह हैं। तैमूर रज़ा ने वेस्ट मिडलैंड में रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता किया और कहा कि वो केयर होम्स में नौकरी दिलवा सकता है और इनके क्लाइंट्स के लिए वीज़ा और दरख्वास्त का इंतज़ाम करवा देगा। ABN न्यूज़ ने एक स्पॉन्सरशिप दस्तावेजात की एक ऐसी फाइल देखी जो तैमूर ने एक एजेंसी को 141 लोगों के लिए फराहम की। इनमें से हर फर्द ने 10,000 से 20,000 पाउंड तक की रकम दी, जो मजमूई तौर पर 1.2 बिलियन पाउंड बनती है। ABN ने तस्दीक की कि तैमूर रज़ा ने ये दस्तावेजात PDF फाइल की शक्ल में WhatsApp की मदद से भेजें। इनमें से 86 को ऐसे कागजात दिए गए जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया, जबकि 55 को तो वीज़ा मिला लेकिन नौकरी नहीं मिली। ABN ने तैमूर रज़ा से रब्ता किया, जो दिसंबर 2023 से पाकिस्तान में हैं। उन्होंने इन इल्ज़ामात को जवाब देते हुए कहा कि तलबा के दावे झूठे और यकतरफा हैं और उन्होंने अपने वकील से रब्ता कर लिया है। नाजरीन, बरतानिया में नौकरी हासिल करने के लिए वीज़ा और दरख्वास्तों में 6 गुना इजाफा हुआ है और जून 2022 से जून 2023 तक 26,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जो एक साल पहले के मुकाबले में तकरीबन 4,000 ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में होम ऑफिस ने कवानीन में तब्दीली की थी ताकि बैनुल-अक़वामी तालिबे इल्म तालीम मुकम्मल करने से पहले वर्क वीज़ा हासिल करने की कोशिश न करें। ताहम सिक्स सेंटर का कहना है कि पुलिस और हुकाम की सख्त कार्रवाई ही ऐसे गैर कानूनी फ्रॉड को रोक सकती है। मोंटी का कहना है कि लोगों को ये तल्ख हकीकत भी बताना होगी कि चंद लोगों की कामयाबी की कहानी का मतलब ये नहीं होता कि ऐसा हर किसी के साथ हो। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिए क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। सूबाई दारुल हुकूमत यानी बागों के शहर लाहौर में जराइम की शरह में गैर मामूली इजाफा हो चुका है, जिसकी वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान शहर लाहौर में कत्ल, इक़दामी कत्ल, चोरी और डकैती समेत अगवा की बढ़ती हुई वारदातें हैं। रवां माह चोरी की सबसे बड़ी वारदात थाना सांदा के इलाके रिवाज गार्डन में सामने आई, जहां चोर घर वालों की अदम मौजूदगी में 15 करोड़ 75 लाख के जेवरात और 40 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। मुद्दई मुकदमा नादिया इमरान के मुताबिक तमाम अहले खाना घर से बाहर थे। चोर किचन के बैरूनी दरवाजे की जाली काटकर घर में दाखिल हुए और सफाया कर गए, लेकिन पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार करने से कासिर है। शहर में बढ़ती हुई बदअमनी की सूरत हाल के बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाजरीन, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस डकैत गैंग ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है, जो कि पोश और महंगे तरीन इलाकों को अपना टारगेट बनाते हुए डकैती की वारदातें करते हैं। जराये के मुताबिक डाकुओं के इस 5 रुकनी गैंग ने डिफेंस में एक घर में डकैती से कबल खुसूसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर तक के सेलफोन, GPS और वाईफाई के ब्लूटूथ पर वायरलेस सिग्नल्स को जाम करके सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया। मुल्जिमान में से 3 के पास राइफल्स और 2 के पास पिस्तौल थी। डाकुओं ने अहले खाना को एक कमरे में यरगमाल बनाकर तलाई जेवरात और 1.5 करोड़ रुपए से जायद की नकदी लूटी और बासानी फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक फरार होने वाले मुल्जिमान ने कई थानों को चकमा दिया और लाहौर से बाहर भागने के लिए मोटरवे का इस्तेमाल किया और फिर फैसलाबाद इंटरचेंज से एग्जिट लिया, जबकि पुलिस की खुसूसी टीमें इस्लामाबाद और सरगोदा के एग्जिट पॉइंट्स पर इंतजार कर रही थी। सूबे के मुख्तलिफ शहरों की पुलिस मुतादिद टीमों की तैनाती के बावजूद जराइम पेशा अनासिर का सुराग लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही। DHA फेज 4 के FF ब्लॉक में वाक़ई ये घर एक रिटायर्ड SP राना अजीम की मिल्कियत है, जिन्होंने ये घर एक फैमिली को किराए पर दे रखा है। पुलिस जराये का ये भी कहना है कि ये 20 दिनों के दौरान डिफेंस A और डिफेंस C के इलाकों में वाक़ई अमीर तरीन घरों में चौथी डकैती की वारदात है, जो कि मुल्जिमान की जानिब से सिग्नल्स जैम करके की गई। इस टेक्नोलॉजी की मदद से की जाने वाली डकैती की वारदात में सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि मुतासरा फैमिली के मुताबिक डाकुओं में से एक की उम्र 65 से 70 साल जबकि दूसरे की उम्र 50 साल के करीब थी।
कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की वारदातों बारे बात की जाए तो रवा माह के दौरान कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदातें रुनमा हुई। कान्हा के इलाके में शहरोज नामी अवाश ने फैक्ट्री में हसन अली से मुबैना बदफेली की और उसके जिस्म में कंप्रेसर के जरिए हवा भर दी, जिससे उसका मैदा फट गया। हसन अली को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जानवर न हो सका। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। रायगढ़ सिटी के इलाके में फूड कंपनी के मुलाजमीन कैश लेकर आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रोक लिया और रकम छीनने के दौरान मुजाहमत पर अंधाधुंध फायरिंग करके कैशियर मंसूर और सिक्योरिटी गार्ड सादिक जान को कत्ल कर दिया। मुलजिमान की फायरिंग से ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुलजिमान रकम लेकर फरार हो गए। शादबाग के इलाके में 20 साल फहाद एसी वर्कशॉप पर काम करता था, जहां मजाक और छेड़खानी पर उसका झगड़ा हो गया। मामूली लड़ाई झगड़े पर 4 मुलजिमान नसरुल्लाह, शहजाद, नवाज और वहीद ने फहाद पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। मुलजिमान ने पहले बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब इतराफ के लोगों को वाक़े के बारे में पता लगा तो मुलजिमान मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने फहाद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। नाजरीन, शहर लाहौर में जहाँ जराइम की बातें हों, वहाँ पर लाहौर पुलिस की बात ना की जाए तो ठीक नहीं होगा। पुलिस की कारकर्दगी पर बात करना इंतहाई जरूरी है। जहां एक जानिब से तो पुलिस अफसरान की जानिब से अरबों रुपए के फंड्स के जरिए स्टेट ऑफ द आर्ट इमारतें तामीर करवाकर और पुलिस की वर्दी तब्दील करके बोसीदा थाना कल्चर को तब्दील करने के दावे तो किए जाते हैं, पर दूसरी जानिब अरबों रुपए फंड्स भी खा लिए जाते हैं। नाजरीन, अफसरान की पॉलिसीज सब उस वक्त धरी की धरी रह गई जब लाहौर के थाना शफीकाबाद के एहलकारों ने राशिद रोड की एक गली में रात गए सरेआम अपनी अदालत लगाते हुए मास्क पहने एक लड़के को रोका और चोर साबित करने के लिए उस पर थप्पड़ों की बारिश करते रहे। वाकये की फुटेज ABN न्यूज से हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि लड़के की जानिब से इनकार पर एक पुलिस एहलकार नौजवान की टांगे काटकर दरिया में फेंकने की धमकी दी। ताहम वाकये का इल्म होते ही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। नाजरीन, जराइम कम तब होते हैं जब शहरी अपने मुहाफिजों पर भरोसा करके उन्हें अपने तरफ मौजूद मशकूक और जराइम पेशा अनासिर की मौजूदगी बारे बिला खौफ व खतर आगाह कर सकें। लेकिन जहां पुलिस खुद ही शहरियों के साथ नारवा सलूक और हद तक आमेज रवैया इख्तियार किए हुए हो, वहां पर जराइम की शरह में इजाफा होना कोई अचंभे की बात नहीं। शहर कायद में बढ़ते जराइम अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। आए रोज बेगुनाह अफराद डाकुओं की अंधी गोलियों का निशाना बन रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी कराची में एक शहरी को दौरान डकैती कत्ल कर दिया गया। रबा बरस कराची में अब तक 104 अफराद डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर मारे जा चुके हैं। गुज़िश्ता बरस भी कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में 100 से ज़ायद शहरी मारे गए थे। साल साल से कराची के अवाम डाकुओं के रहमो करम पर हैं और अब तो डाकू इतने देदा दिलेर हो चुके हैं कि मामूली मज़ाहमत पर भी शहरियों को कत्ल करने से गुरेज नहीं करते। लूट मार की कई वारदातों में लोग रोज़ाना करोड़ों रुपए की अशिया या नकद रकम से महरूम हो जाते हैं। बेशुमार ऐसी वारदातें हैं जो पुलिस और मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं होती। कारें, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन छीनने की सबसे ज़्यादा वारदातें भी कराची में ही होती हैं। इनमें भी इजाफा हो चुका है। आए दिन शहरियों से और दुकानदारों से लूट मार और डकैतियाँ की जा रही हैं, जिससे शहरियों को बाहर निकलने और ड्यूटी पर जाते हुए भी खौफ आने लगा है। इस सिलसिले में शहरियों और दुकानदारों ने ABN न्यूज़ को बताया कि कराची में बढ़ती हुई बदअमनी के सबब पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। डकैत दिन दिहाड़े दंदनाते हुए शहरियों से वारदातें कर रहे हैं, जिससे शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी ख़त्म हो गया है। डकैत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातें करके बासानी फ़रार हो जाते हैं। शहरियों ने मज़ीद बताया कि स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई शहरियों की जानें भी महफूज नहीं हैं। वारदातों में ना तो दुकानदार महफूज है और ना ही शहरी महफूज है। अब तो घरों की दहलीज पर भी जदीद असलहे से लैस डकैत मुलजिमान शहरियों और इलाका मकीनों से डकैती करके फ़रार हो जाते हैं और मज़ाहमत करने पर शहरियों को फायरिंग करके ज़ख्मी कर देते हैं। मैं आपको ये बताना चलूँ कि कराची में जो क्राइम का रेशो 80% बढ़ गया है। वैसे तो IG साहब गुलाम नबी मेमन हैं और एडिशनल IG जावेद आलम ओडो हैं। वो तो हमेशा ही अक्सर ये वादे भी करते हैं और ये बल्कि हमें मुतमईन करते हैं, आवाम को मुतमईन करते हैं और यही कहते हैं कि क्राइम का रेशो कम हो गया है। क्राइम का रेशो कहाँ कम हुआ है? आप ये खुद देखें, यहाँ मुसलसल डेली जो है तकरीबन आप देख लें कि शाहरा फैसल का देख लें, गुलिस्तान जौहर का देख लें,
और जो है शहर कायद के इलाके में कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे क्राइम का रेशो कम हो। मुसलसल डकैतियाँ, वारदातें, रोज़ाना बैंक रॉबरी हो रही है और मुसलसल शहरियों से जो है सरेआम लूट मार हो रही है, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग की जा रही है। तो ये क्राइम का रेशो कहाँ कम है? आप खुद देख लें। आपकी ये तो जो है जो हमारी आवाम है वो खुद तंग हो गई है। आप देख लें कि जो है मली के भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ क्राइम का रेशो कम नहीं हो रहा। अभी भी वहाँ पे जो है मुसलसल जो है वारदातें चल रही हैं। तो ये पुलिस तो जब हम पुलिस से मालूमात करते हैं, जब पब्लिक उनसे मालूम करती है कि भाई आप ये पकड़ दकड़ क्यों नहीं करते हैं, वो कहते हैं यार वो जो है इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। भाई पकड़े जाएंगे तो कब पकड़े जाएंगे? जब बंदा मर जाए या डकैती हो जाती है, कोई लूट मार होती है, उस दौरान डकैत जो है वो वारदातें करते हैं, किसी शहरी को बेगुनाह गोली मारते हैं, फायरिंग करते हैं। फिर जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये कहाँ गए, कहाँ भाई ये पकड़े जाएंगे, अब कब पकड़ेंगे कोई पता नहीं। नाजरीन, ये सूरत हाल कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर ऐसे क्या असबाब हैं जिनकी बिना पर पुलिस स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में मुकम्मल नाकाम है? पुलिस की जानिब से अक्सर वसाइल की कमी की शिकायत की जाती है, लेकिन सूबाई दारुल हुकूमत की हद तक ये शिकायत दुरुस्त नहीं। कराची में पुलिस को तमाम वसाइल मुयसर हैं, इसके बावजूद शहरियों के जानो माल महफूज नहीं। एक बड़ा हब है यहाँ पर, एक बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दुनिया की तमाम यानी यहाँ पर हर तरह की कौमें रहती हैं। ये एक छोटा मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, लोगों के रोज़ी का वसीला भी है गरीबों के। मसला ये है कि इस सब की ज़िम्मेदार जो है ना, इस तमाम जुर्म की ज़िम्मेदार आपकी जो है ना पुलिस है, क्योंकि पुलिस जो होती है वो प्रोटेक्शन करती है आवाम को। आज ऐसा हाल है कि जब हम किसी रास्ते से जाते हैं, लोग चोर से नहीं पुलिस को देख के डरती है। हर एसएचओ जब लगता है किसी के साथ, ऊपर नीचे से लेकर कांस्टेबल से लेकर हेड मोरर से लेकर वो डीआईजी आईजी तक सब मिले हुए हैं। हर किसी को भत्ता चाहिए, एक टारगेट बना हुआ है। एक आम सिपाही को भी ट्रेनिंग के दौरान यही सिखाया आपको आवाम को किस तरह परेशान करना है और चोरों को अब एक डिस्ट्रिक्ट मलीर में आप देखें, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर गुटखा, मावा, चालिया, जितनी भी स्नैचिंग हो रही है सब इनके पाले हुए लोग हैं। और पुलिस जानती है कि कौन से लोग का क्या कहाँ किस तरह हो रहा है, ये सारे पुलिस के होते हुए हो रहा है। जहाँ एक पुलिस हर चीज़ करवाती हो तो एक आम शहरी किस तरह का अपने आप को महफूज समझेगा। इसमें तमाम के तमाम एसएचओ 3 लाख रुपए दे के डील करके आते हैं। आपके यहाँ स्टील टाउन में एक जो है भुत्ता है उसकी शराब का, उससे भी अलग यानी भत्ता लिया जा रहा है। और इसके अलावा जो भी है चरस गांजा जो भी यहाँ चल रहा है उसके लिए भी भत्ता जाता है। और जितने भी डकैत हैं यहाँ से पकड़ के उसके बाद फिर उनको रिहा कर दिया जाता है। और एक बिजनेस ताजर वो बेचारा बहुत परेशान, आए दिन मोबाइल वालों की जो दुकानें लूट जाती हैं, किसी के क्या लूट जाता है। खड़े खड़े दिन दहाड़े यहाँ पर स्टील टाउन मोड़ पे जो है अपने जो 2 बाइक पे 125 पे आते हैं डकैत, आम किसी भी शहरी का रोड पे खड़ा फ़ोन पे बात करा, मोबाइल गया। तो यानी ये कहाँ हम जा रहे हैं, किससे फरियाद करें जब एक मुहाफिज इस तरह हो। और ये जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ इसमें भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है मुझे थ्रेट्स आएँ, क्योंकि सच बोलना यहाँ पर सबसे बड़ा अजाब है। और अक्सर यही निज़ाम है जिसके हर बंदा डरता है। जब रियासत में एक शहरी बेचारा परेशानी की ज़िंदगी गुजारेगा तो रियासत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप जो है ना शहरियों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ करें। पुलिस बता ले रही है, पुलिस का काम है लूटमारी और तनख्वाह अलग बजट से लेना है और शहरियों से अलग माल लूटना है, यही काम है। और डकैतों से किस तरह आधा सेटिंग करके किस तरह करना है, ये सारा सिस्टम आप पुलिस का ही है और कुछ भी नहीं है। मैं 2 साल बेगुनाह भुगत के आया हूँ, ना मेरा कोई कानून था, सिर्फ ये है कि पुलिस वाले को मैंने उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई, उसने चमाड़ मारी, थाने पे ले गए तो FIR कर दी और मुझे फिट कर दिया। 2 साल कोर्टों के चक्कर लगा के आया हूँ, ये हाल है। और इंसाफ का तकादा, जुडिशनरी का ये हाल है कि दुनिया के 128वें नंबर पे है, इंसाफ का तकादा नहीं है। कितने बेचारे बेगुनाह लांडी जेल में, बच्चा जेल में जो है ना इस टाइम पड़े हुए हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। बाकी जो बड़ा चोर है उसको हेलीकॉप्टर पे प्रोटेक्शन देके लंदन भी चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, उसके लिए मसला नहीं, हमारे लिए कोई बेल वगैरह भी नहीं होती। एक तरफ लोगों को जराइम पेशा अफराद का और दूसरी तरफ पुलिस मुकाबलों का खौफ है। कराची के शहरी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अमन व अमान की सूरत हाल काबू में आने के बजाय मज़ीद ख़राब होती जा रही है और समाजी इंतशार की तरफ बढ़ रही है। कराची में आए रोज़ दर्जनों की तादाद में डकैती होती है। कई माह से जारी वारदातों के दौरान किसी भी शहरी को ना तो लूटी हुई रकम या मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और ना ही पुलिस से कोई इंसाफ मिल सका है। शहरियों ने IG SN DG रेंजर से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए
और पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाए ताकि शहरी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। और शहरियों ने कहा कि क्राइम को कंट्रोल करने की पुलिस की जिम्मेदारी है, जो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, जिससे शहरी हर रोज़ लुट रहे हैं। डकैतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हम कारोबारी लोग जो हैं गैर महफूज हैं, स्नैचिंगें हो रही हैं, मोबाइलें, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। ख़ास तौर पे मलीर की पुलिस, हम डीआईजी ईस्ट और एसएसपी से मुतालबा करते हैं कि हमें कारोबारी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पुलिस का किरदार कुछ भी नहीं बचा है बिन कासिम के अंदर। कह रहे हैं कि आए दिन यहाँ ख़ासतौर मलिर के इलाके में आए दिन डकैतियाँ, चोरियाँ, घर पर लूट मार, काफ़ी लोगों को मार धाड़ ये बदनज़मी हो रही है। और इस हवाले से कि यहाँ पर बेरोज़गारी की तंगी हुई हो, इस वजह से यहाँ पर जो है ना ये इलाके में बहुत ही खस्ता हाल इलाका बन चुका है। और पुलिस तो मामूल के मुताबिक चुप है, खामोश है, कोई किसी हवाले से कोई शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा है। तो हम अपील करते हैं कि खुदारा इस पुलिस और महकमे जो है ना वो अपना किरदार अदा करे। ज़रूरत इस अमर की है कि सिंध पुलिस नादरा के साथ मजबूत रवाबित पैदा करे। अगर सीसीटीवी फुटेजेस में डाकुओं की शक्लें वाज़ेह हैं तो ऐसे जराइम पेशा अफराद की अदम गिरफ्तारी पर न सिर्फ मुतल्लिका एसएचओ को बरतरफ किया जाना चाहिए बल्कि डीएसपी और एसपी का भी एहतसाब होना चाहिए। असल में बात ये मैं आपको बताऊं कि अमन अमान के लिए संजीदा होना पड़ेगा। आईजी को और होम मिनिस्टर साहब को संजीदा होना पड़ेगा। खुसूसी तौर पे जो हमारे रेंजर्स हैं उनको संजीदा होना पड़ेगा। पुलिस जो है वो पुलिस को टिकने नहीं देते। जो भी आता है 3 दिन एसएचओ को, फिर दूसरा रखो, तीसरा रखो, तो इस तरह का हम समझ ही नहीं सकते। अभी जो खुसूसी कराची में जो मुहिम चल रही है सिर्फ मंशात के ऊपर कि मंशात की 10 पुड़ियाँ हैं किसके पास, उसको भी चालान कर दो। तो भाई आप असले वाले को तो पकड़ो, जो असला लेके घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है और मोटरसाइकिलें छीन रहा है, मोटरसाइकिलें चोरी कर रहा है, तो उसको तो पकड़ो। उसको तो पकड़ते नहीं हो आप। बाकी जो है सवाए ये थोड़ा थोड़ा कोई किसी के पास बोतल है शराब की तो उसको पकड़ो, किसी के पास 2-4 पुड़ियाँ हैं उसको पकड़ो। तो मेरी गुजारिश है आईजी साहब ने बहुत डाकुओं के साथ लड़ा है। डाकुओं के साथ उसने बड़ी लड़ाई की है। लाड़काना, शिकारपुर, खैरपुर में रहा है। उसको तजर्बेकार आईजी है। जितना दिन भी हो तुम कम से कम कंट्रोल करो। आप बेहतरीन बंदे हो और आपके पास टीम भी बेहतरीन होनी चाहिए। आप खुद समझते हो कराची के हालात कैसे हैं। 2 दफ़ा आप आज ही रहे हो। कराची में क्राइम जो बढ़ता जा रहा है वो शहरों में नहीं है, देहात में भी है। आजकल हम देहात नहीं जा सकते, कहीं रास्ते में जा नहीं सकते, इतना खौफ होता है कोई ना कोई लूट जाए। मैं घर जाता हूँ, मैं साइडों से, दीवारों की साइडों से जाता हूँ ताकि कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले, कोई मोबाइल न छीन ले। तो ऐसी हालात हो गए कराची के अंदर। खुदा को मानो सीएम साहब और आप देखें, होम मिनिस्टर साहब आप देखें, ये हालात इस तरह अगर कराची में रहे तो लोग जो हैं वो खफा हो जाएंगे। और ख़ुद मारना शुरू किया है, डाकुओं को खुद मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पुलिस का हाल नहीं है। मैं तो देखता हूँ कि यहाँ की जो मोबाइल है वो हालत ये है कि रास्ते में पंचर खड़ी है, कोई ख़राब खड़ी है, कोई बैटरी नहीं है। इस तरह कहाँ चोर पकड़ोगे आप। तो इस तरह तो हालात ख़राब होते जाएंगे। और उनके पास जो चोर है, डाकू है, उसके पास तो जदीद किस्म का असला है और जिसको आप पकड़ भी नहीं सकते। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के हालात है। शहरियों ने बताया कि जुराइम पेशा अफराद डकैती और मुज़ाहमत पर कई शहरी ज़ख्मी और जाँ बहक हो चुके हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सिंध गवर्नमेंट और आला हुक्काम से कि कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नाजरीन, ज़रूरत इस अमर की है कि पुलिस में शहर के तमाम गिरोहों की मेरिट की बुनियाद पर नुमाइंदगी हो। पुलिस को इख्तियारात और फैसलों के हवाले से दहशतगर्दी से पहले वाली पोजीशन पर वापस लाना होगा, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस के एहतसाब और निगरानी का भी सख्त निज़ाम लाना होगा, क्योंकि पुलिस को हासिल बेपनाह इख्तियारात का जितना नाजायज़ इस्तेमाल पुलिस में होता है कहीं और नहीं होता। जी देखें, ओवरऑल अगर हम सिंध भर के अमन अमान की सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखें तो कराची में क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे मलीर ज़िले में इस वक्त क्राइम इंतहा दर्जे तक पहुंच चुका है। शहरी गैर महफूज हैं और आए दिन शहरी लुट रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं।
तो लिहाजा ये सारे के सारा जो मामला है वो पुलिस पे जाता है। पुलिस जो अपनी रिट कायम करने में मुकम्मल नाकाम साबित हुई है। एसएसपी मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी जैसे ही तैनात हुए थे तो बड़े बड़े दावा किए थे उन्होंने कि क्राइम रेशो 0 टॉलरेंस होगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन मामला तय होने के बाद अब ऑर्गेनाइज क्राइम भी शुरू हो चुके हैं। अब शहरी जो है वो गैर महफूज हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो सरेआम हो रहे हैं और आए दिन SHOs के तबादले हो रहे हैं। मनपसंद अफसरान को जो है वो तैनात किया जा रहा है। यकीनन इस गैर यकीनी वाली सूरत हाल में जिम्मेवार पूरी की पूरी पुलिस है। शहरियों की बात सुनी। शहरियों ने आज इनसे मुतालबा किया है कि ज़िला मलीर में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने पर पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम बन चुकी है। शहरियों ने आज इनसे मुतालबा किया है कि मलीर के शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सूबाई हुकूमत को अमन अमान की सबतर सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और इससे पहले के हालात मजीद खराब हों और जराइम पेशा अनासिर को मजीद फलने फूलने का मौका मिले, अमन अमान की बहाली और स्ट्रीट क्राइम्स में कमी के इकदाम करने चाहिए। पुलिस को भी आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी की बजावरी में कोई दकीका फर्द गजाजत नहीं करनी चाहिए। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, अमूमन देखा गया है कि कत्ल की वजह हमेशा दौलत, औरत या जायदाद ही होती है। शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, लेकिन आज के दौर में बहुत से लोग शादी के इस मुकद्दस बंधन को किसी गैर के लिए तोड़ देते हैं और फिर इसका नतीजा घराने की तबाही के सिवा कुछ नहीं निकलता। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया पेशावर के नवाही इलाके में, जहां एक औरत ने अपने घर की इज्जत को पसे पुश्त डालते हुए एक गैर से मोहब्बत कर ली और फिर इस एक गलती ने 2 घरों को तबाह कर दिया। खातून ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही खावंद को मौत के घाट उतार दिया। वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहरोज खान की इस रिपोर्ट में। सुबह 8 बजे के करीब बशीर अहमद ने पुलिस को इत्तला दी कि इसके बेटे बिलाल बशीर को 2 मुल्जिमान ने मैन बाजार कादिरपुरा में कत्ल कर दिया। वकुआ की इत्तला पर मकामी पुलिस समेत सीनियर अफसरान मौके पर पहुंचे। SSP ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद अरसलान जाहिद, SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ समेत दीगर अफसरान ने मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन को महफूज कर लिया। वकुए का मुकदमा वालिद की मुद्दत में थाना कादिरपुरा में दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। CPO मुल्तान सादिक अली ने वकुआ का नोटिस लेते हुए स्पेशल टीमें तश्कील देकर वकुआ में मुलव्विस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का टास्क पुलिस टीम को दे दिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बिरोकार लाते हुए मुल्जिमान का सुराग लगाना शुरू कर दिया। थाना कादिरपुरा की हदूद में पेश आने वाले कत्ल के वाक़े के मुलव्विस असल मुल्जिमान को पुलिस ने 8 घंटे के मुख्तसर वक्त में ट्रेस कर लिया और वकुए में मुलव्विस दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में शान और आमना शामिल हैं, जिसमें आमना मकतूल की बीवी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये वाक़या नाजायज ताल्लुकात की वजह से पेश आया। मकतूल पेशे के लिहाज से एक दर्जी था जो रात को मार्केट में अपनी दुकान पर काम कर रहा था। रात को उसकी बीवी ने जहर दे दिया। जहर देने के बाद संगदिल बीवी ने अपनी आशना से मिलकर शोहर को मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिम के मकतूल बिलाल की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम थे, जिसके बिना पर दोनों मुल्जिमान ने बिलाल को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को 8 घंटों से भी कम वक्त में ट्रेस कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि मुल्जिमान ने मकतूल बिलाल को इसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात की बिना पर कत्ल किया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो पुलिस टीमों ने इंतहाई मेहनत और पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी। किसी ने सही कहा है कि एक आशिक को अपनी माशूक के सिवा कुछ नजर नहीं आता और वो अपने महबूब को पाने के लिए किसी भी हद किसी भी कानून को अपने पैरों तले रोनते हुए चला जाता है। इस कहानी में भी मुल्जिम और मुल्जिमा ने तमाम रसूमात, कवानीन और अपने घर की इज्जत को पसे पुश डालते हुए ना सिर्फ एक गैर से मोहब्बत कर ली, बल्कि उसके साथ जिंदगी बसर करने के लिए अपने आशना के साथ मिलकर उसे मौत के घाट तक उतार दिया। लेकिन जुर्म करने वाला भले अपने जुर्म को कितना ही क्यों ना छुपा ले, एक न एक दिन कानून को हाथ में लेने वाले को कानून अपने हाथ में ले लेता है और उन्हें उनके मंतकी अंजाम यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देता। नाजरीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत है। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही
खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।